संध्या की बेला में गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव की कृपा ऐसी सब साधकों पर हो, प्राणी मात्र पे हो कि कोई रात्रि को भूखा न सोए, किसी के घर में ऐसी कोई विपदा न हो जो उसे जीवन संघर्ष का दूसरा रूप लगे। बापूजी के वचन हम सबके लिए शस्त्र हैं। अनमोल वाक्य है गुरुदेव का कि ये भी गुजर जाएगा। जरा याद कीजिए कैसा महीना था, मार्च और अप्रैल, जब लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था, कर्फ्यू, कोरोना, डेथ रेट, और ऐसा दृश्य कि बाहर कोई दिखता ही नहीं था। कई बार तो मोबाइल आदि पे देखने पड़ता था कि हाथी रोडों पर घूम रहे हैं, शेर रोड पे घूम रहे हैं। गंगा जी नहाने हाथी गए, से दृश्य भी दिखा है। तब लग रहा था क्या पता इस समय ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन गंगा के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। ऐसे समय के प्रवाह में सब कुछ बहता जा रहा है। फिर से पुरुषार्थ किया प्राणी मात्र ने, इसका पौरुष पुरुषार्थ है। और फिर से आयुर्वेदिक औषधियों का, तुलसी अर्क का, गौचरण का, प्राणायाम का, आसन का, आदि आदि शुद्ध औषधियों का सहारा लेकर जूझता जूझता ये मनुष्य फिर से खड़ा हो गया। ये बाह्य सहारा था, लेकिन जहां मृत्यु ने नृत्य किया वहां भी सत्संग ही सबसे उत्तम सहारा रहा। जीवन का अंतिम सत्य और अटल सत्य मृत्यु है। जो आया है सो जाएगा, जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत होगा, जो नवीन है सो वृद्ध होगा, जो बसंत है सो पतझड़ होगा। ये सभी अटल सत्य है। मनुष्य सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब उसे स्वीकार करना ये सतगुरु की कृपा और सत्संग बिना संभव नहीं है। संध्या वंदन प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरुद्वार से जरूर कहना चाहूंगी कि जितना अभ्यास परिपक्व होगा, जितनी साधना में निष्ठा होगी, जितनी गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान पचाया होगा, उतनी सुख दुख की चोट कम लगेगी, उतना लाभ हानि का प्रभाव कम पड़ेगा, उतना जन्म मरण का हर्ष दुख कम होगा। होगा तो सही, क्योंकि अभी हम उस परिपक्वता को नहीं पाए हैं जहां बापूजी हमें पहुंचाना चाहते हैं। पर इतना गुरुदेव ने जो सत्संग दिया है, जिसे हमने श्रवण किया है, समझा भी है, और अगर अभ्यास होगा तो वो उन विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़ा करेगा। जैसे एक साधक के घर कोरोना प्रवेश कर गया, वृद्ध थे उनके पिताजी, आश्रम के बहुत पुराने सेवाधारी थे, बहुत पुराने।
जो आश्रम की पत्रिका लिखते थे उसमें उनका बड़ा सहयोग था छपाने में। डॉक्टर उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखकर जवाब दे रहे थे, लेकिन बेटे बेटी बड़े श्रद्धालु। सबने पिता का हाथ हाथ में रख के पूछा कि आपकी कोई इच्छा? इतने मजबूत थे वो, कोई आंखों में आंसू नहीं थे कि देह छोड़नी है। हाँ, छोड़नी है तो छोड़नी है। तो आखिरी समय में उन्होंने अपने बच्चों को सबको एकत्रित किया। का एक बात बोलूं, मानोगे सभी? जी, आप हुक्म कीजिए, बोलिए। सभी बच्चे बड़े श्रद्धालु, सबको दीक्षा दिलाई, सबको गुरुदेव के मार्ग पे चलाया। बच्चों ने कहा जी हुक्म कीजिए। उनका नाम भाई लेखराज मल। दरवेश दर्शन में उनका बहुत सहयोग रहा। पीछे 1-2 महीने ही शायद हुए हैं, उनका शरीर शांत हुआ। का एक मेरी बात मानना। जी पिताजी हुक्म कीजिए। चलो दादा, छा आज्ञा है असांजे लाए। पिताजी बोले, मुझे वचन दो, आखिरी श्वास तक तुम लोग बापू को नहीं छोड़ोगे। बस मुझे ये वचन दो तो मेरी प्राण पखेड़ू, मेरी यात्रा शांति से होगी। सभी बच्चों ने अपने पिता को अहोभाव से कहा कि हम बिल्कुल गुरुदर्भ से अंतिम श्वास तक निभाएंगे। और उनके पिता ने श्रद्धा और अहोभाव में भरकर कहा कि बापू को पहचानने वाली आंख और समझ अभी तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष कभी कभी धरा पर आते हैं। मेरी बात को मानते हो ना? कहते हो ना दादा, जो आप कहते हो ठीक है। तो बस आज इतना समझ लेना कि गुरु दर पे शीश झुकाया, बापूजी को गुरु बनाया, तो और कहीं शीश झुकाने की अब जरूरत नहीं। ऐसा उन्होंने अपने बच्चों से वचन लिया, उनको शिक्षा दी। और आखिरी में बच्चों ने पूछा, और कहिए, और कोई आपकी इच्छा? तो कहा, मेरा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, ये मेरी इच्छा है कि साईं जे चरण में मुझे प्रणाम पहुंची वने। कुछ उनके सेवा के पुण्य और अनंत गुरु कृपा कि उनका प्रणाम गुरु चरणों तक पहुंच गया। नाम मात्र से गुरुदेव प्रसन्न, गदगद, क्योंकि आजीवन सेवा में, दैविक कार्य में खुद को तो लगाया था, धर्म पत्नी को तो लगाया था, पूरे परिवार, बच्चों, सबको लगाया था। क्योंकि उन्हें ये अनुभूति थी कि ऐसे संत बार बार धरा पर नहीं आते, और आते भी हैं ना तो उनका कहना था कि ऐसे संतों को सब समझ भी नहीं पाते। और उनका अंतिम वाक्य था कि जो समझ पाते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि महिमा जान ली, महत्व जान लिया। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, जो बापूजी ने सदैव अपने साधकों पर कृपा बरसाई है, बरसा रहे हैं और बरसाते रहेंगे।